सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 10 के लिए ये कक्षा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पहला पाठ महाकवि कुलगुरु कालिदास का 4 गद्यांश तक हो चुका था। आज उसका 5वां गद्यांश प्रारंभ होगा। वो प्रारंभ होता है कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञाः से लेकर नृपतीनां वदान निरूपणम् अस्ति तक। इसका शब्दार्थ देख लीजिए। नवनवोन्मेषशालिन्याः मतलब नए नए विकास से युक्त, प्रज्ञाया बुद्धि की, उन्मीलनम खोलने वाली, प्रदर्थ दिखाकर, सर्वान सभी, अतीतानागतान अतीत और भविष्य, अति शिष्य अतिक्रमण कर गए, सर्वातिशायिनी सर्वश्रेष्ठ, अवदान निरूपणम उदारता का वर्णन। संदर्भ उसका यथावत ही रहेगा जैसा पहले से 4 तक का था। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अनुवाद। कालिदास की नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है। ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष या अप्रसिद्ध कथन है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके रघुवंशम और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम 3 नाटक हैं। इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं छठा गद्यांश जो प्रारंभ होता है एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम से लेकर काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तक। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सचेतसाम रसिकों के सतत माहृदयाति नित्य प्रसन्न करता है। केचन कुछ अनवर्थतया अर्थ के अनुसार प्रेमाख्यानम प्रेम कथा प्रसूता धन उज्झितायाः मतलब जन्म देकर छोड़ी गई, शकुंतैः पक्षियों द्वारा, उद्वाहासस्य विवाह की प्रथिता प्रसिद्ध, भड़िति कथन या उक्ति, प्राच्य पौरस्तस्य पूर्वी और पश्चिमी। इसका संदर्भ भी यथावत रहेगा। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब इस गद्यांश का अनुवाद देख लेते हैं। 19 सर्गों वाला यह रघुवंशम महाकाव्य सुंदर रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण रसिकों के हृदय को निरंतर प्रसन्न करता है। कुमार संभवम काव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह काव्य भी 18 सर्गों वाला है। कुछ आलोचक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचा हुआ मानते हैं। मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी के वियोग को आधार बनाकर विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतुसंहार में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम की कथा है। 5 अंकों वाले विक्रमो उर्वशीयम नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका द्वारा जन्म देकर त्यागी गई, पक्षियों के द्वारा पोषण की गई और उसके बाद कण्व के द्वारा पालन पोषण की गई शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतलम नाटक के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है और उसमें शकुंतला मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है। ये हुआ आपका छठा गद्यांश। अब 7वें पर आते हैं। प्रारंभ होता है वस्तुतः कालिदासः से लेकर स्वकरैः परिमृजति तक। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। मूर्धन्यतमः मतलब सर्वश्रेष्ठ, एकतः एक ओर,
समाहारः समावेश, अपरतः दूसरी ओर, राजते अत्यंत सुशोभित हो रही है। सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु, सूक्ष्म धन अनुभूति धन इंद्रधनु मतलब सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, आवर्जयितुम प्रभावित करने में, पार्यति समर्थ होता है, विहाय त्याग कर, सहचरीव साथ रहने वाली के समान, आचरति आचरण करती है, संपादयन्ति पूर्ण करते हैं, परिलक्ष्यते दिखाई देती है, बाह्यांतः प्रकृत्योः बाहरी और आंतरिक प्रकृतियों का, मर्म स्पर्शी या हृदय को छूने वाला, धूम ज्योति सलिल मारुताम मतलब धुआं, प्रकाश, पानी और वायु, सन्निपातः मतलब समूह, ना भूत्वा ना होकर, आरंभ्य अलकाम मतलब आरंभ करके अलका को, सन्निधिम समीपता को, स्वभगिन्यै अपनी बहन के लिए, आभरणानि आभूषणों को, अर्भक बच्चा, मार्गवरोधम कृत्वा मार्ग को रोककर, प्रकटयति प्रकट करता है, नलिन्याः कमलिनी के, स्वकरैः अपनी किरणों या हाथों से, परिमृजति पूछता है। संदर्भ इसका भी जैसा वैसा ही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में यह कहा गया है कि कालिदास की रचनाएं कितनी माधुर्यपूर्ण हैं। अब अनुवाद देख लेते हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक ओर जहाँ उनकी रचनाओं में काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह काव्यों में मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु का सम्मान वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा से संपादित करते हैं। मेघदूतम में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल, वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। वह रामगिरी से लेकर अलका तक जिस किसी की समीपता प्राप्त करता है, उसे हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हिरन का बच्चा शावक उसका रास्ता रोककर अपने निष्कपट प्रेम को प्रकट करता है। इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेमिका की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय प्रथम किरण निकलने के समय को कहते हैं। अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने किरणों या अपने हाथों से पोंछता है। मतलब यहाँ पर जो प्रकृति भी है वो भी मानव रूप में ऐसा बताया गया है कि वो भी मानव रूप धारण करके मनुष्य के साथ उसी तरह का व्यवहार करती है। जैसे शकुंतला के जाते वक्त पेड़ पौधे उदास हो जाते हैं, हिरन का बच्चा उदास हो जाता है, उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने इसमें वर्णन किया है। तो आज आपके 3 हुए, अगले 3 भी मैं कल ही करूँगी, जिससे ये पाठ जल्दी ही आपका समाप्त हो जाए। नमस्कार।